एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें जो साइन के जो एंगल्स है ना उन पर ध्यान देंगे। तो यानी कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है, ट्रिग्नो का इंटीग्रेशन करने के लिए उनके एंगल्स पर ध्यान दिया जाता है। अभी उनके एंगल्स को या ऐसे लगा दो, उनके एंगल्स पर ध्यान लगाओ। इनके एंगल को बराबर करना है। साइन का जो एंगल है ना, इनको बराबर करने की कोशिश करनी है, फिर आगे देखते हैं क्या बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मैंने किया अपनी मर्जी से ए किया और बैलेंस करने के लिए माइनस किया। एंगल में हो रहा है ये काम सारा, और ये तो एज इट इज लिखा ही हुआ है सर, एक्स प्लस ए और डी एक्स। सर अब क्या करें, अब जो एंगल डिवाइड में है ना उस एंगल को एक कोई अलग नाम दे दो और दूसरे को बी नाम दे देते हैं। तो इसको मैं और अच्छे ढंग से ये लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए, ये लो जी। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, इस पूरे एंगल को ए मानते हुए और इस एंगल को बी मानते हुए, इस पार्ट को बी मानते हुए, इस पार्ट को ए मानते हुए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला कहता है सर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ऐसे कोस में होता है, प्लस है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी। तो ये बनेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, सॉरी माइनस, माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, सर डिवाइड में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस ए इंटू डी। कल वाले फॉर्मूले याद है क्या, चार लोग चारों के लोग। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। वो लिखवाता हूँ। टेन का क्या होता है अभी, सर टेन एक्स का बताया था log sec x, यही होता है ना, प्लस सी साइन कोस टेन कोट। कोट एक्स का क्या होता है, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बताई थी, इसकी ट्रिक बन नहीं रही थी, तो इसको सीधा लिख दिया था log साइन एक्स प्लस सी। बेटा sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x प्लस टेन एक्स। और कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये है ना, चलो जी। अब मैं क्या करता हूं, सर आप एक काम करो, एलसीएम को अलग अलग कर दो। तो ये है साइन एक्स प्लस ए कोस ए एंड डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस ए साइन ए एंड डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए इंटू डी एक्स माइनस कोस अपॉन में साइन, इसका बन जाएगा कोट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, है ना, इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, दोनों के इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आते हैं। जैसे यहां इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स कोस ए, क्या होगा, एक्स कोस ए, और इसका होगा माइनस साइन ए log साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस ए, और ये बन जाएगा अपने पास में प्लस सी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो पीछे वाला इंटीग्रेशन पढ़ते रहिए, उनकी हेल्प से ही इंटीग्रेशन होने वाला है। दिक्कत ये हो रही है, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को पता है समझ नहीं आया तुमको, मेरे को भी नहीं है समझ। सर कोस का तो साइन होता है, लेकिन ये कोस नहीं है, ये कांस्टेंट है, एक्स नहीं है इसके साथ में, ये एक्स नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और कोस 30 का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर मैंने लिखा सर कोस 30 का इंटीग्रेशन करना है, तो आप लिखोगे एक्स कोस 30, क्या लिखोगे, एक्स कोस 30,
और इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखोगे डायरेक्ट साइन एक्स प्लस सी। देखो फर्क है दोनों में, कांस्टेंट है वो दिखने में, वो उसके पता नहीं अब कैसे वो वेरिएबल सा बैठ गया होगा, है ना, उसका रंग ढंग आ गया इसमें, तो ये है कांस्टेंट वैसे कोस। तो कोस ए है, इसी देखिए साइन ए है, साइन ए बाहर आएगा, साइन ए रोल प्ले नहीं करेगा इंटीग्रेशन में, वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कोट एक्स प्लस पे साइन एक्स प्लस इस तरीके से हो गया, यानी कि कोट का तो जानते ही है लोग साइन एक्स, और इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन। करिए इसको नोट, फिर आगे देखिए। कह रहा है सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए and divided by sin x plus a लो जी into dx। मान लो क्वेश्चन अपने ये पढ़ के ही है, क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, हाँ वैसे नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मान लो ये पढ़ के गए और ये आ गया, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सीधा क्या करेंगे सर, सेम प्रोसेस इसमें सेम रहेगा, इसको एंगल को सेम बनाना है, तो मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। देखो बस डिवाइड वाला सेम बनाना है ताकि एलसीएम ब्रेक करूं तो कट जाए, साइन एक्स प्लस है, ये माइनस है, इसको बाद में रखा एक बार, एक्स प्लस से बैलेंस करने के लिए माइनस लिखा और माइनस पहले से था, ठीक है, यानी मैं ये लेके आया हूं और इसको बैलेंस करने के लिए ये कर दिया, और ये तो देखो पहले से ही था, ठीक है, सेम बनाना है मैंने, ये सेम बनाना है, मेरा टारगेट ये रहता है, टारगेट मेरा ये है एक्स प्लस ए को सेम बनाना, उसके अलावा जो बने वो एक्स्ट्रा में बना रहेगा, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको कंप्लीट को a मानते हुए और इसको मानते हुए b, फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन x प्लस a इंटू डी एक्स। तो एक स्टेप बचा लेता हूँ, एलसीएम ब्रेक भी कर रहा हूँ और जो साइन कोस जो भी बन रहा है उसको बना भी देते हैं, इससे ये कटेगा तो ये बनेगा कोस 2a माइनस कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट एक्स प्लस ए, और इनटू में क्या बनेगा, साइन 2a, ठीक है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग और dx, हाँ कांस्टेंट ये भी और ये भी dx, तो ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कोस ए, सॉरी कोस 2a माइनस साइन 2a, और इसका क्या बनेगा कोट का log साइन एक्स। बस दो चांस आ गया, ठीक है। ये किसमें, कोस को साइन में है, इसका इंटीग्रेशन तो होएगा ही नहीं, कांस्टेंट है, चलिए अब आइए, अब मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 18। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखना भी ढंग से, तो ये दो क्वेश्चन है, ये 17 है, एक मिसलेनियस का, एक दूसरा क्वेश्चन है इसका साथ का, मिसलेनियस का 17 है, एक एक्स्ट्रा करूंगा, तो ये दो क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, जो डिवाइड में साइन एक्स प्लस एल्फा है उसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, यहां मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी, ठीक है, और जानते हो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए
साइन बी, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए, अब क्या हुआ कि मैंने इसमें से साइन x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? साइन x कॉमन लिया, ठीक है। देखो रीजन इसका यही है कि यहां से साइन धक्के से कॉमन लेना, इसे क्या कहते हैं? धक्के से कॉमन लेना। नहीं है कॉमन, फिर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो रीजन इसका ये है कि यहाँ पे मैं साइन की पावर 4 बनाना चाहता हूँ ताकि वो रूट से बाहर आ जाए, तो रूट से बाहर आ जाए, बस इसका यही रीजन है, ठीक है। तो जैसे मैंने साइन को कॉमन लिया तो ये बना इंटू साइन एक्स, और ब्रैकेट यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, साइन अल्फा कोट एक्स। सीधा कोट एक्स लिख दो, क्योंकि यहां से इसको कॉमन लिया है तो डिवाइड में साइन जाके क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ठीक है। लो जी, अब ब्रैकेट बंद और इंटू dx। सब्स्टिट्यूशन भूले तो नहीं हो? चलो याद करवाते हैं, ऐसे याद करवा देना चाहिए, समझ रहे थोड़ा, है ना। साइन क्यूब, और ये कितना बन गया, साइन रेज टू पावर 4x, और ये बन गया अपने पास में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट x इंटू dx। अब देखिए अभी वैसे आप देख सकते हो साइन की पावर 4 है, और ये बाहर आके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर ऊपर आके क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको पूरा? साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोस स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचा है, यहाँ ये बचा है सर, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स इंटू dx। सही है। सब्स्टिट्यूशन भूले तो नहीं हो? चलो याद करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन में ये करते थे जिसका डेरिवेटिव इसी के अंदर है उसको टी मान लेते थे, और जो रूट के अंदर होता था उसको टी स्क्वायर मान लेते थे। तो आओ इसको क्या माने, लेट कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सर इसका डेरिवेटिव कोस स्क्वायर अल्फा कब से होने लग गया? होएगा, देखो कोस अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। साइन अल्फा पड़ा रहेगा, पड़ा रहने दो। कोट का क्या होता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसका क्या बनेगा, 2t dt। क्लियर है इतना? और डिवाइड बाय क्या बनेगा, dx। इसका बनेगा 2t dt एंड t का dt बाई dx। ये होगा कोस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू -2t dt एंड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि x को हटा देना, कंप्लीटली x को हटा देना, और उसके बदले क्या ले आना, t ले आना। कॉन्स्टेंट्स आते रहते हैं, कॉन्स्टेंट से दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मैंने कोस स्क्वायर dx को कंप्लीटली चेंज कर दिया, उसके बदले क्या लिखूंगा, -2t अपॉन में साइन अल्फा dt, और डिवाइड वाले को t स्क्वायर। तो सारा का सारा मामला किस में आ जाएगा, t में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अल्फा कांस्टेंट है, क्यों अल्फा कांस्टेंट है, मानना पड़ता है। मानना क्यों पड़ता है, अल्फा वही कांस्टेंट, स्टार्टिंग से कांस्टेंट ही आ रहा है अल्फा शुरू से। एंगल नहीं होता है अल्फा, जब से अल्फा आया मान लो फर्स्ट क्लास से ही अपने कांस्टेंट मान रहे हैं अल्फा का, मतलब इसकी फर्स्ट क्लास से आई नहीं था ना। क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, कोस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टार्टिंग में करवाए थे मैंने ऐसे क्वेश्चन। ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, इस तरीके से। अभी नोट नहीं करना, इसको चेंज करूंगा मैं नोट क्यों कर रहे हो। चलिए यहाँ तक आगे देखिए, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, बात तो मैं नोट कर रहे हो फटाफट, कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बनेगा सर, -2t dt डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। रूट के अंदर इस पूरे को टी स्क्वायर, तो बताओ टी स्क्वायर से टी गया, और इस टी से ये टी गया। क्लियर है? इंटीग्रेशन क्या होगा इसका सर, पूरे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी। एक्स के रिस्पेक्ट तो एक्स, टी के रिस्पेक्ट तो टी। आई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर ही रहा हूं मैं, तो -2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा, और अब कुछ नहीं बचा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, टी होगा प्लस में सी। बस आपको करना क्या है, जाते टाइम टी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर ये आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू -2 अंडर रूट, बोल दो अंडर रूट में क्या क्या है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स, और ये आपका आ गया इसका आंसर प्लस में सी। ये तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन।
अब ऐसे लिखते रहेंगे क्या? याद रहेगा। चलिए करिए, नोट कीजिए इसको, नोट करो फटाफट। चलिए, तो ये था मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18। बीच में क्वेश्चन सूखे लगते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, इसको आप घर से ट्राई करना, ठीक है? वो नीचे गया क्या? चल, कर दो इस पर। ये हो गया नोट क्या? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, इसके साथ का, इससे ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है? कर लो नोट कर लो। अभी यही नहीं किया, कर लो। कर दे, आज कर दूंगा अपलोड, दोनों ही कर दूंगा, कल वाली आज वाली वीडियो। आइए, देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास है जो अपने जानते हैं, ठीक है? और उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरी दुकानदारी तो नहीं लगाऊंगा, थोड़ी सी शटर खोलेंगे, थोड़े फॉर्मूले निकालते हैं, ठीक है? पहला देखो, साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। इसमें दो वेरायटी होती है ना साइन 2a में। साइन 2a की कितनी वेरायटी होती है? दो होती है। एक तो 2 साइन ए कोस ए, दूसरा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए हिमांशु बताएगा कोस 2a के 4 फॉर्मूले में से एक। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 2 tan a, चलो ठीक है। सेकंड बता भी हर्ष, बता दो। एक मैं बता दूंगा लास्ट वाला, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक मैं बता देता हूँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टोटल इसके कितने फॉर्मूलास होते हैं? 4 फॉर्मूलास होते हैं, ठीक है? तो साइन 2a के 2, cos 2a के 4। थर्ड नंबर tan 2a, tan 2a के बताइए बेटा। सेम होता है 2 tan a। नहीं ये नहीं होता, tan 2a का क्या होता है? हाँ, अरे ये गलत बता दिया, किसने बताया था ये tan वाला? क्या पता क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन 2a में cos 2a में डिवाइड वाला सेम होता है, याद रखना। साइन 2a में cos 2a डिवाइड वाला सेम होता है, और ऊपर 2 tan a हो जाता है। अब साइन 2a में tan 2a में यही फर्क होता है, ऊपर वाला सेम होता है और डिवाइड में 1 माइनस आ जाएगा, बस ऐसे। चलिए तीसरा ये फॉर्मूला हो गया, और क्या बताऊं? हाँ, वो दो अनमोल रत्न कौन कौन से? पहला 1 प्लस कोस 2a क्या होता है बेटा? 2 कोस स्क्वायर ए, यही होता है। अच्छा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस ए क्या होता है? 2 cos स्क्वायर टू कोस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है? अच्छा फिफ्थ नंबर पे 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा इसको ये भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है? अच्छा 1 प्लस साइन 2a। सिक्स नंबर 1 प्लस
साइन 2a याद है, 1 प्लस साइन 2a, ये क्वेश्चन दिया था। cos square a कोस ए इसका हाफ a by 2 बात कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको एक और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए को क्या लिखेंगे फिर, cos a by 2 प्लस साइन a by 2 का होल स्क्वायर। ये थोड़े जनरल फॉर्मूले, ये तो बस ऐसे है कि पूरे याद ही है, इनके रिवीजन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूला सही है। 7th नंबर देखो, 1 माइनस साइन 2a। अच्छा ये बता दो फिर, 1 माइनस साइन 2a, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, माइनस आएगा सिर्फ बीच में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का कोस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, कल मुझे ससुराल जाना है, ठीक है। हाँ तो कल मेरी पूंछ होने वाली है, ठीक है, ससुराल में वैसे पूंछ होती है, कल कल मेरी चलने वाली है वहां पे। तो ये अपने फॉर्मूला से याद है। तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है, परसों मिलेंगे इसी टाइम 2:15। तो ये बताना छोटू, चलना है क्या, मन कर रहा है, चल रहे आया। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, अरे आपका टेस्ट रख लेते, क्या करेंगे छुट्टी करके, रुको एक मिनट। टेस्ट का नाम लेते ही तो बस एकदम मुंह ही उतर जाता है। 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू डीएक्स। आओ देखो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो। 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए देखते ही क्या सीधा फॉर्मूले से याद आते हैं, कौन सा सर, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, कौन सा बताओ। अच्छा ये आपकी 7.3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 माइनस कोस ए क्या होता है, 2 साइन a by 2 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 यानी x बाय 2, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आप जानते हो सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कोस tan स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस x प्लस c, क्या पास आएगा, tan x माइनस x प्लस c। अब ध्यान रखना, tan x तो tan x बाय 2 माइनस x प्लस c, यहाँ पे x ही आएगा, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होती है सर, यहाँ x बाय 2 आया है तो यहाँ पे x बाय 2 क्यों नहीं आएगा। अगर नहीं आपको दिक्कत तो आप ये काम करो, जैसे टाइम स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया था वैसे इसका कर लो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इंटू dx। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, एंगल तो ये रहेगा। और रूल याद रखो, वो वाला कौन सा रूल, x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, क्या है x का कोफिशिएंट 1/2, जब 1/2 डिवाइड में जाएगा तो 2 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और -1 का क्या होगा, माइनस x प्लस c, तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे होता है ये इंटीग्रेशन, अभी पूछ रहा था तो, ठीक है। आइए tan स्क्वायर x का ये करवाया हो गया, फिर 2 कहां गायब हो गया, कौन सा 2, ये आप ये लगाया ये वाला, ये है ना, ऊपर का है। कहाँ पे ऊपर, ऊपर कहाँ पे, अच्छा हाँ, ये भी आप सर रहेगा, मतलब समझाने के लिए सर एक बात है, ये वैसे कोई कनेक्टेड नहीं है टॉपिक से। हाँ सर ससुराल तो जा रहे हो, हाँ फिर क्या हुआ, कल ईद है। अच्छा कल ईद है क्या, नहीं अपने तो वेजिटेरियन है प्योर, सामने वाले हैं क्या, ये पूछो ना ऐसा कुछ नहीं है, अपने वेजिटेरियन है। कल ईद है क्या, कल छुट्टी है तुम्हारे स्कूल की क्या, अच्छा चलो कोई नहीं, कोचिंग की भी होगी, कोचिंग भी होगी। अच्छा एक काम करना, देखो छुट्टी है, छुट्टी का फायदा उठाना चाहिए अभी, नहीं सर, तो
खुद से पढ़ लो, मैं ऐसे नहीं कह रहा टेस्ट देने आओ, खुद से पढ़ो, कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है उसको कर लो, कोई होमवर्क पेंडिंग है उसको करो, देखो टाइम को न्यूट्रलाइज करो, होमवर्क पेंडिंग है वो सारा कंप्लीट कर लो। टाइम को न्यूट्रलाइज करो।